अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप हामला होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरुआत करें और क्या गलती कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ओवुलेशन के दिनों का हिसाब कैसे लगाना है, आपकी फर्टिलिटी या ज़रख़ेज़ी के दिन कौन से हैं और फर्टिलिटी या ज़रख़ेज़ी बढ़ाने के लिए बेहतरीन मशवरे क्या हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि ये मालूमात आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमल तब होता है जब स्पर्म अंडे को फर्टिलाइज़ करता है। मर्द का स्पर्म औरत के अंडे के साथ मिलता है और एम्ब्रियो बनता है, तब जाके प्रेगनेंसी ठहरती है। लेकिन अंडा ओवुलेशन होने के 12 से 24 घंटे ज़िंदा रहता है। तो ओवुलेशन समझ लें कि जिस दिन अंडा निकलना है उसको ओवुलेशन कहते हैं। अब अंडा निकल गया, उसके 12 से 24 घंटे ज़िंदा रहेगा, उसके बाद मर जाएगा। तो 12 से 24 घंटे के अंदर-अंदर स्पर्म का ओवुलेशन के बाद अंडे तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। जबकि जो मर्द का स्पर्म है वो औरत के जिस्म के अंदर 5 दिन ज़िंदा रह सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आपका मिलाप उन दिनों में हो, जिन दिनों में प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हैं, जिन दिनों में अंडा निकलना है। इन दिनों को ज़रख़ेज़ी के दिन बोलते हैं। इनको समझना ज़रूरी है। आपने पूरा महीना मिलाप किया लेकिन अगर ये दिन मिस कर दिए, बच्चा नहीं होगा। आगे चलें। यहाँ पे आपको बताते हैं कि ओवुलेशन के दिनों का हिसाब कैसे लगाएँगे। अब आपने ये दिन पता करना है कि किस दिन अंडा निकलना है, इस उस दिन के हिसाब को ओवुलेशन का हिसाब बोलते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा जब आप अपनी बीवी का जो साइकिल है या अप अगर आप औरत हैं तो आप अपने माहवारी का जो साइकिल है उसको समझेंगी। ये जो साइकिल है, ये जो चक्कर है, ये तकरीबन 21 से लेके 35 दिन तक हो सकता है। किसी औरत को 21 दिन के बाद पीरियड आएँगे, किसी को 28 के बाद, किसी को 35 के बाद, किसी को इन दिनों में किसी दिन के बाद। जो भी आपका साइकिल है, आपने वो नोट कर लेना, ठीक है? अब एक औरत को पीरियड्स आ रहे हैं, उसको पता है कि मेरा क्या साइकिल है। वो शादी से पहले ही उसको पता होना चाहिए कि मेरा क्या साइकिल है। 28 दिन का नॉर्मली मेरा साइकिल है, 30 दिन का है, 32 का है, 35 का है, व्हाटएवर। और ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन आपने एक डायरी बना के रखनी है। अब जिस दिन आपको पहले दिन जाके माहवारी होती है, जो फर्स्ट डे ऑफ योर पीरियड, उससे 14 दिन पहले आपको अंडा निकलता है, ये ज़हन में रख लें। ये फिक्स डेज़ होते हैं, समझ आई? ये दिन जो हैं ये फिक्स होते हैं, बाकी दिन ऊपर-नीचे हो सकते हैं, उन्हीं हिसाब से फिर जो माहवारी है वो ऊपर-नीचे होती है। किसी को 35 दिन, किसी को 21 दिन, किसी को 28 दिन। लेकिन ये जो 14 दिन हैं, ये 14 दिन हमेशा फिक्स होते हैं। यानी अगर आपको माहवारी आज 17 जनवरी है, 17 जनवरी को आपको आज अगर माहवारी हुई है, तो 100% कन्फर्म है कि 14 दिन पहले आपका अंडा निकला है। यानी 3 तारीख को आपको ओवुलेशन हुई है। समझ रही हैं? एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि अगर एक औरत की जो माहवारी की जो टोटल पीरियड है वो 28 दिन का है। अब जैसे फरवरी का महीना 28 दिनों का है और उसको 28वें दिन यानी 28 फ़रवरी को अगर उसको पीरियड आने हैं, तो उसका अंडा निकलना है 14 जनवरी को, 14 दिन पहले। ये समझ लें। अब आगे चलते हैं। अब आपने जो फर्टिलाइज़ेशन के दिन हैं या आपकी फर्टिलिटी के दिन हैं या वो दिन हैं जिनमें आपके प्रेग्नेंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो दिन 5 दिन होते हैं। यानी अगर आपको 14 जनवरी को अंडा निकलना है, तो यूँ समझ लें कि 10 से 15 जनवरी आपके पास टाइम है। अंडा निकलने के 24 घंटे के बाद तो वो मर जाएगा, तो 1 दिन तो वो हो गया। यानी 14 को निकला तो 15 जनवरी आपके पास है, 14 से 15 तो आपके पास हो गया। बाकी 3 दिन एक्स्ट्रा पीछे मिला लें क्योंकि स्पर्म की जो टोटल ज़िंदा रहने की ताकत है वो 5 दिन है। तो आप यानी 10 से 15 जनवरी के दरमियान मिलाप ज़रूर करें। 10 से ही शुरू हो जाएँ, 10, 11, 12, 13, 14 ये दिन हैं आपके मिलाप के। समझ आई? आगे चलें। याद रखिए हर औरत का चक्कर मुख्तलिफ होता है, इसलिए अपने चक्कर को नोट करना बहुत ज़रूरी है, ये औरत को पता होना चाहिए। अब कभी-कभी कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें, अब ये 5 दिन तो हैं, कि आपको ये नहीं पता कि यार हो सकता है इस दिन को निकले, हो सकता है ऊपर-नीचे हो जाए। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा? औरत में तब्दीलियाँ भी आती हैं, उस स्पेशल दिन आपको जिस्म में तब्दीली महसूस होगी। औरत का जो पानी निकलता है, वो उस दिन अंडे की सफ़ेदी जैसा शफ़ाफ़ होगा और फिसलन वाला हो जाता है। दूसरा,
एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि रोज़ टेम्परेचर लें। अगर औरत का टेम्परेचर नॉर्मल से किसी दिन ज़्यादा हो इन दिनों में, तो इसका मतलब है कि उस दिन उसको ओवुलेशन हुई है। हाँ, अगर उसको कोई और मसला नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं हुई, नॉर्मल से उसका टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है 1 दिन, तो इसका मतलब है कि उसको उस दिन ओवुलेशन हुई है या अंडा निकला है। दूसरा, हल्का-सा दर्द हो सकता है, पेट में हल्का-सा दर्द महसूस हो सकता है। और तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि ओवुलेशन के करीब जब ओवुलेशन होने जा रही होती है या उस दिन से पहले जो है जिनसी कशिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चलें अब बात करते हैं कि ज़रख़ेज़ी बढ़ाने के कौन से तरीके हैं। बहुत सी इम्पोर्टेंट मशवरे ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे वो ये कि फ़ोलिक एसिड और ग़िज़ाए से भरपूर ग़िज़ाएँ खाना बहुत ज़रूरी है। फ़ोलिक एसिड की टैबलेट मिलती है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। पाकिस्तान में एक ये बहुत अच्छी बात है कि बगैर डॉक्टर की पर्ची के आपको दवाई मिल जाती है। तो आप जो है वो फ़ोलिक एसिड की 400 माइक्रोग्राम की टैबलेट लेंगी और उसको इस्तेमाल करें और वो उसका कोई नुकसान नहीं है। आप पहले से खाना शुरू कर दें, आपको प्रेगनेंसी नहीं भी है, आप पहले से ही खाना शुरू करें, ये आपको वैसे भी आपको फ़ायदा है औरत के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वज़न अपना मुतवाज़न रखना है। वज़न आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना आपका कम होना चाहिए। नॉर्मल वज़न होना चाहिए। अब नॉर्मल वज़न कैसे होता है? नॉर्मल वज़न आपने अगर अपना कैलकुलेट करना है, तो आपकी जो हाइट है ना, उसको 100 फ़र्ज़ करें जितने भी सेंटीमीटर में उसको कैलकुलेट कर लें। ठीक है? आपकी टोटल हाइट को 5 फुट 6 इंच है, तो उसको सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर लें और उसमें से 100 माइनस कर दें, वो आपका वज़न हो जाएगा। जैसे फ़र्ज़ करें अगर मेरा वेट जो है 180 मेरी हाइट जो है 180 सेंटीमीटर है, तो मेरा जो आइडियल वेट है उसमें से 100 निकाल लूँ तो 80 किलोग्राम मेरा आइडियल वेट है। ठीक है? तो औरत का आइडियल वेट भी ऑलमोस्ट इतना होता है, 5 एक माइनस कर लेना ज़्यादा बेहतर हो जाता है। यानी फ़र्ज़ करो आपका अगर हाइट 180 है, तो आपका 80 के बजाय 75 किलो बेस्ट वेट हो जाएगा, आइडियल वेट हो जाएगा। ठीक है? लेट्स मूव ऑन। और चीज़ जो आपकी ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है, वो ज़हनी दबाव कम करें। जो स्ट्रेस है ना, ये आपकी अंडे की सलाहियत बहुत कम कर देता है। इसलिए स्ट्रेस से बचें, खुश रहा करें, टेंशन ही नहीं लेनी। तीसरी और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वर्जिश करें। अच्छा वर्जिश की आदत नहीं है हमारी औरतों को। देहात की औरतें बहुत अच्छी वर्जिश करती हैं, सारा दिन काम करती हैं। ओवर एक्सरसाइज़ करना भी सही नहीं है, लेकिन मुतवादिल एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है। अब जो फ़ुज़ूल आदात हैं जैसे सिगरेट पीना है, शराब पीना है, इस तरह की चीज़ें, अच्छी बात ये है कि हमारे मुल्क में शराब वगैरह के तो मसले नहीं हैं, कम ही हैं। लेकिन सिगरेट की आदत है कुछ लोगों को हुक्का पीने की, सिगरेट पीने की या इवन धुओं में बैठे रहने की या सेकंड हैंड स्मोकिंग। ये भी अच्छी नहीं है कि कोई और सिगरेट पीता है घर में और आप उसके साथ बैठ के वो आपका धुआं उसका धुआं जो है वो आपके नाक में जा रहा है, सांस में जा रहा है, तो वो भी आप स्मोकिंग ही कर रही हैं। मर्दों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि स्पर्म का म्यार बेहतर बनाने की ज़रूरत है। कभी कभी जो स्पर्म होता है वो मतलब उसकी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो उसकी क्वांटिटी अच्छी हो, क्वांटिटी अगर कम हो तो बच्चा नहीं होगा। क्वांटिटी भी अच्छी हो लेकिन अगर वो मुर्दा हों, पावरफुल ना हो, भाग ना सकते हों, वो जा ही नहीं सकते ऊपर तक, इतना सफ़र तय करके उन्हें ऊपर जाना है, तो उन उसकी ताकत को और उसके मयार को बढ़ाने के लिए आपको ज़िंक और विटामिन्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग टैबलेट्स ले लेते हैं ज़ी वाली, जिनमें विटामिन्स हैं और ज़िंक है। विटामिन सी बेसिकली और ज़िंक ये बहुत ज़रूरी हैं फर्टिलिटी के लिए। दूसरा, कपड़े ढीले पहने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइट पैंटें पहनने से बहुत नुकसान होता है। ढीले कपड़े पहना करें और ज़्यादा गर्मी से बचें। ज़्यादा गर्मी भी वीक कर देती है स्पर्म को। ठीक है? खाना अच्छा खाएँ, केमिकल्स वाली चीज़ों से बचें। अब फर्टिलाइज़ वाले जो आपके दिन हैं ना, उन दिनों में आपको आपस में मिलाप बहुत ज़रूरी है। अब ये फ़र्ज़ करें कि मैंने कैलकुलेट कर लिया कि यार मेरी जो वाइफ़ है उसका जो पीरियड है वो 28 दिन का है और उससे मैं अगर उसके पहला दिन जब पीरियड आता है तो उससे 14 दिन पहले अंडा उसका निकलता है। तो अब नेक्स्ट अगर उसका पीरियड आना है, मैं अभी यहाँ से आज अगर 17 तारीख़ है तो मैं सपोज़ कर लेता हूँ कि उसको 3 फरवरी को आना है। 3 फरवरी को अगर उसको आना है तो आज के दिन मेरे हिसाब से उसका अंडा निकल चुका है। अब आज के दिन अगर उसका अंडा निकलना है
तो मैंने अंदाज़ा लगाना है कि भाई 5 दिन पहले ही मुझे शुरू होना था ना, 4 दिन पहले एटलीस्ट, 4 नहीं तो 3 दिन पहले। 3 दिन ये और 2 दिन अगले। तो 17 से 3 दिन पहले तकरीबन 14 से शुरू होना है मुझे, 14, 15, 16, 17 और 18। इन 5 दिनों के अंदर तो मुझे वक़्फ़ा बहुत कम लेना है। हर 1 दिन बाद करो या 1 दिन का गैप ले लो, लेकिन बेहतर है कि रोज़, इन दिनों में रोज़। समझ आई? यही तो इम्पोर्टेंट दिन है। इन दिनों में रोज़ या 2 दिन। सपोज़ करते हैं कि आपको कुछ भी पता नहीं है कि मैंने कब करना है, कब नहीं करना, आपको ओवुलेशन का भी नहीं पता, फिर भी आपका जो गैप है, वो 1 दिन से ज़्यादा का गैप ना हो, तब भी आप हमेशा कामयाब हो सकते हो। ये एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट टिप है। अच्छा, अब आपकी उम्र 35 साल से कम है और 1 साल तक कोशिश कर चुके हैं, हमल नहीं हो रहा, फिर ये है कि फिर कोई मसला है। आपने ये सारी टिप्स भी कर ली, ओवुलेशन भी समझ ली, साल हो गया है, बच्चा नहीं हो रहा, फिर आपको चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको, आप मर्द है तो उसे अपने स्पर्म काउंट, स्पर्म की क्वांटिटी, स्पर्म की जो टोटल पावर है वो ज़िंदा हैं, सही हैं, हरकत भी करते हैं कि नहीं, शक्ल उनकी कैसी है। और जो औरत है फिर उसकी इम्पोर्टेंट ये होगी कि उसकी बच्चेदानी को कोई मसला तो नहीं है, उसके हार्मोन्स का कोई मसला तो नहीं है, ये सारी चीज़ें फिर इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है? इसमें फिर और ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं, वो फिर आपको डॉक्टर्स मज़ीद बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स में बताएँगे कि आपको कौन-सी चीज़ इस वीडियो की अच्छी लगी है, और कोई अगर सवालात हैं तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय।